दोस्तों, जीवन में सफल तो सभी होना चाहते हैं, लेकिन सफलता उसी को मिलती है जो अपार गुणों से भरपूर होता है। इन्हीं गुणों में एक है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास या मनोबल की कमी होना ही असफलता का अहम कारण है, जो आपको लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने से रोकती है। जिन लोगों में आत्मविश्वास की कमी होती है, वह किसी भी काम को करने से डरते हैं और गलती होने का डर उन्हें हमेशा सताता रहता है। इसलिए सबसे पहले खुद के भीतर के विश्वास को बढ़ाएं, क्योंकि गलतियां ही है जो आपको सीखने का अवसर देती है। आज हम आपको बताएंगे आत्मविश्वास के बारे में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें और सुविचार जिसका आत्मसात करने पर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सफल हो सकेंगे। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिलीव इन योरसेल्फ की पुस्तक के बारे में। इस पुस्तक को जोसेफ मर्फी ने लिखा है कि अगर आपको आपके बाहरी दुनिया को जीतना है या फिर बाहरी दुनिया में कुछ भी अचीव करना है, तो आपको अपने आंतरिक दुनिया को जीतना होगा। आपको अपने अंदर विश्वास प्रणाली को मजबूत बनाना होगा, क्योंकि जब तक आप खुद पर विश्वास करना नहीं सीखते, दूसरी बात लोग आप पर विश्वास करें या ना करें, पर लेकिन आपको अपने आप पर बहुत विश्वास होना चाहिए। आप कुछ अच्छा कर सकते हो, यह आपके लिए बहुत है। आपके पास बहुत ही अच्छी शक्ति है, वह है विश्वास करने की शक्ति। हर एक अलग अलग इंसान हर स्थिति को अपने नजरिए से देखता है। हमारे अंदर विश्वास होगा, हम अपने आसपास की हर स्थिति को अपने नजरिए से देखेंगे। अंधविश्वास भी उसी तरह होगा। लेखक बताते हैं कि एक बार एक इंसान ने 2 पक्षी खरीदे। अपने माली से कहा, इन दोनों पक्षियों को ट्रेनिंग दे। माली ने उन दोनों पक्षियों को ट्रेनिंग दी। फिर माली ने देखा कि एक पक्षी तो उड़ना सीख गया और दूसरा पक्षी उड़ना नहीं सीखा। वह पेड़ की डाली पर बैठा रहता था। माली उसको उड़ाने की बहुत कोशिश करता रहा, लेकिन वह उड़ नहीं पाया। तब एक दिन दोनों पक्षियों को आसमान में उड़ते देखकर मालिक को बहुत आश्चर्य हुआ। मालिक ने माली से पूछा कि इनमें से एक ही पक्षी उड़ता था, दूसरा तो उड़ ही नहीं पाता था। तुमने ऐसा कैसे किया? माली ने बताया कि मैंने उसको उड़ाने के बहुत प्रयास किए, पर वह फिर भी नहीं उड़ पाया। आखिर में जिस डाली पर वह बैठता था, उस डाली को ही मैंने काट दिया। धीरे धीरे उसने उड़ना सीख लिया। यही हालत भी इंसान की है। वह अपने दुखों में, अपने मुसीबतों में कंफर्ट में बैठा रहता है कि यह मैं नहीं रह सकता या मेरे से नहीं होगा। अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। अगर कोशिश करोगे तो आपको रिजल्ट जरूर अच्छा मिलेगा। कुछ लोग बैठे रहते हैं कि विश्वास करने से सब कुछ नहीं हो जाएगा, विश्वास करने से सब कुछ नहीं होगा। विश्वास के साथ साथ हमें परिश्रम भी करना पड़ेगा। देखिएगा, एक दिन कंफर्ट जोन आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। जब किसी इंसान की जिंदगी में कोई दुख आता है तो वह नेगेटिव थॉट्स सोचना शुरू कर देता है। फिर उसका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। फिर वह ना तो अपने पर विश्वास करता है, ना दूसरों लोगों पर विश्वास करता है, और ना इस देश के ब्रह्मांड की शक्तियों पर विश्वास करता है। इसी समय हम सिर्फ 2 ही कार्य कर सकते हैं, या तो ब्रह्मांड की शक्तियों पर विश्वास करके आगे बढ़ जाए या फिर हार मान ले। इस दुख को खत्म करने का रास्ता ढूंढे। इंसान के पास इन 2 रास्तों के सिवा कोई तीसरा रास्ता नहीं है। इसीलिए अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारे लिए अच्छा ही होगा। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमारा दिमाग ना तो कोई सलूशन ढूंढ सकता है और ना ही कोई कार्य कर सकता है। हमें फिर उस टाइम कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए हमें अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स नहीं लेकर आनी चाहिए। हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हम कुछ अच्छा कार्य कर पाएंगे। नेगेटिव थॉट्स सोचेंगे तो हम अपने माइंड पर डिप्रेशन ही डाल सकते हैं, जिसके कारण कि हम सदमे में भी जा सकते हैं। नेगेटिव थॉट्स के कारण आप अपने शरीर में बहुत सारी बीमारियां लगा सकते हैं। जिस प्रकार उस माली ने पेड़ की डाली को काटा था, उस पर आप अपने माइंड में से नेगेटिव थॉट्स को खत्म करना चाहिए। आप अपने नेगेटिव बिलीव में मत बैठ जाओ। जैसे जैसे आप अपने नेगेटिव बिलीव में से निकलकर पॉजिटिव बिलीव में रिप्लेस्ड करते जाओगे, वैसे वैसे आपके अंदर एटीट्यूड, आपके अंदर सोचना का तरीका और आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। अभी यहाँ पर सबसे जरूरी समझने वाली चीज है कि जब आप अपने जीवन में किसी गोल को सेट करते हैं या फिर उसको विजुलाइजर करते हैं, वहां पर हमारे इमोशन को जोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेखक कहते हैं कि हमारे इमोशन और हमारी फीलिंग में बहुत पावर होती है। जब हम हमारी फीलिंग को, इमोशन को सही जगह पर लगाते हैं तो हमारे में पॉजिटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। आगे ऑथर बताते हैं कि वह समय एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से मिले। उसने बताया कि उसने अपना बिजनेस एक छोटे से स्टोर से शुरू किया है। बहुत बड़े बड़े सपने देखता था। मैं सोचता था कि बहुत बड़ी कंपनी होगी जिसकी ब्रांच देश में होगी, बड़े बड़े ऑफिस, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी फैक्ट्री पिक्चर्स देखता था। मैं हर रोज डिसिप्लिन और कंट्रोल एक्शन से काम करता था।
वह जानता था कि अगर मैं रेगुलर कंट्रोल से और डिसिप्लिन इमेजिनेशन से अपने सपनों को सच कर सकता हूं, इसकी वजह से अपने अंदर एक मैजिकल शक्ति को अनुभव करता था। उसने ऐसा करना शुरू किया तो वह धीरे धीरे सक्सेस की तरफ बढ़ने लगा। अपने लॉ ऑन ऑफ अट्रैक्शन और इमेजिनेशन की पावर से उसने अपने सपनों को पूरा कर लिया जो वह सपने देखता था। ऑथर कहते हैं, उस बिजनेसमैन ने मुझे बहुत ही अच्छी बात कही कि अपने आप को असफल रूप में इमेजिन करना है उतना ही आसान है जितना सफल रूप में अपने आप इमेजिन करना है। बस फर्क सिर्फ आपकी सोच का है कि आप क्या इमेजिनेशन करोगे। यह आपके ऊपर निर्भर करता है। इस चीज को ही कंट्रोल इमेजिनेशन का नाम दिया गया है। याद रखिए, फीलिंग ही पावर का सोर्स है, इसीलिए आप अपने गोल को बार बार ना बदलें। अपना एक ही गोल रखें, उसको विजुलाइज करें, इमेजिन कीजिए, उसे अपनी फिल्म में जोड़ना शुरू कीजिए। उसके लिए पॉजिटिव, लॉयल रहें। आपकी नेगेटिव बिलीव्स खत्म होने लगेंगे। प्रॉब्लम आएगी, आप उसके सलूशन बहुत अच्छी तरीके से निकाल लेंगे। यही एक फायदा है। जब आप अपने ऊपर विश्वास करते हो, आप रोल इमेजिनेशन करते अपने इमेजिनेशन को अपनी फीलिंग उसको जोड़ देते हो। आप अपने मन में, अपने दिमाग में कंट्रोल इमेजिनेशन करना शुरू कर दीजिए। आप अपने आप को असफल होते हुए भी देख सकते हो और सफल होते हुए भी देख सकते हो। यह सब अपने आप के हाथ में है। आप आज की दुनिया में जितने भी बिजनेसमैन को देखते हो, वह सब यह जानते हैं कि राइट मेंटालिटी की इंपॉर्टेंट कितनी ज्यादा है। अगर आपके अंदर राइट थॉट्स नहीं है तो आपके अंदर कितना भी हुनर हो, आप कितने भी अच्छे तरीके से काम करें, आप अच्छे रिजल्ट नहीं ला सकते। आप सिचुएशन आने पर कैसा सोचते हो, नेगेटिव सोचते हो या पॉजिटिव सोचते हो, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो अपने सामने वाला भी अपनी हाँ में हाँ रखेगा। आप अपने माइंड में राइट थॉट्स ले आओ तो अपने आसपास के जो नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं उनका अपने इमेजिनेशन माइंड फीलिंग्स पर कोई असर नहीं होगा। अगर हम आप ही नेगेटिव सोच रहे हैं तो हमारे आसपास की नेगेटिव थॉट्स को तो हम बहुत ही जल्दी पकड़ेंगे। इसीलिए अगर हमने अपने गोल को या अपने सपनों को पूरा करना है तो हमें पॉजिटिव सोचना पड़ेगा अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो हमने यहाँ पर लक्ष्य को हासिल करने के उपाय और आसान नियम को जाना। यह तरीके और नियम हर किसी को उसके लक्ष्य को हासिल करने में पूरी तरह से मदद करेगा। हमने यह भी जाना कि लक्ष्य को बनाना तो आसान होता है, लेकिन उसे हासिल करना उतना ही मुश्किल होता है। लेकिन जब हम तय कर ले कि हम लक्ष्य को पाना है तो हम अपने लक्ष्य को पा ही जाते हैं, भले उसके लिए हमें कितना भी मेहनत क्यों ना करना पड़ी डे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों, ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।